जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहा है, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है कि हमारे न्यू लाइफ असेंबली NLA का YouTube चैनल है। मैं आप सबको विनती करता हूँ जो कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हमें लाइक और मिले, ताकि लोग और हमारे मैसेज को सारा दुनिया तक पहुँचे। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आज मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए पिता। आपने हमें सामर्थ्य से भरा करके धन्यवाद देते पिता। आज जितने भी जन इधर आए हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते। जो नहीं आ पाया आज यहाँ पे पिता, उसके लिए भी धन्यवाद देते। जो मुझे देख रहे हैं YouTube और Facebook पर, उनके लिए भी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते। अपने आप को मैं आपके हवाले करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे अगुवाई कर, ताकि यीशु का महिमा कर सकूं। धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। कई बार मैंने एक कहानी बताया था, वापस वही कहानी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग का होता है ना कि सुनने के लिए हमारे पास कान के पास होता है ना समस्या है, हमें सुनने के लिए शक्ति नहीं हमारे पास। कई बार हम कहते हैं कि जल्दी आओ, शायद वो सुनते हैं, पता नहीं। व्हाट्सएप में हमारे चर्च ग्रुप का मैं इसमें मैसेज भेजता हूँ, उसके तरफ से कोई जवाब नहीं देता है, शायद सुनने में प्रॉब्लम है क्या नहीं? है क्या नहीं? सुनने में प्रॉब्लम है, या फिर देखना नहीं चाहते, या फिर बोरिंग है देखने के लिए। आज कितने जन ने मेरा मैसेज सुना तो सुनूंगा जो मैंने भेजा? कितने जन ने उसमें रिप्लाई दिया? ओके ओके। सो हमें ओके जब बोलते तो अच्छा रहेगा, ताकि मालूम पड़ा कि आपने सुना करके। क्योंकि कोई जवाब नहीं देते तो मालूम ही नहीं पड़ता कि आप सुन रहे हो नहीं सुनते। हो सकता है आपका शायद मैसेज आपके पास बराबर नहीं आते रहेगा, है ना। एक कपल था, कपल यानी कि उम्र वाले कपल था, करीब 75-80 साल का उम्र था, वो बुढ़ा बुढ़ी थे वो लोग। तो उनका बस एक का बस समस्या था। तो एक आगे बोलने लगा कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और पूछताछ करके आता हूँ। तो डॉक्टर के जाके बोलते हैं मेरा बीवी के पास थोड़ा समस्या है करके। पति कहता जाके मेरा बीवी के पास क्या है? समस्या है, और वो सुन नहीं पाती है करके। डॉक्टर पूछते हैं कैसा क्या है करके, तो मैं आवाज देता तो उसको जवाब बहुत देरी से देती है करके। ओके ठीक है। तो उसके बाद में पति डॉक्टर कहता जाके तुम टेस्ट करो उसको, 20 फुट दूरी से आवाज दो, फिर 10 फुट दूरी से आवाज दो, फिर 5 फुट दूरी से आवाज दो, और करीब जाके आवाज दो करके। तो घर पे आने के बाद में उसी तरह आवाज देने के लिए कोशिश करते हैं। तो सुनते नहीं, एकदम करीब आके जवाब देते हैं। पूछते हैं अनी क्या बना रहे हो करके। तो मैंने इतने बार तुमको 3 बार जवाब दिया, पूछा मैंने, तुमने जवाब नहीं दिया करके। बोलता है, बीवी बोलती है तुम जब से पहले बार तुमने आवाज दिया ना, उस समय पे मैंने तुमको बोला मैं चिकन बना रही हूँ। मैंने तुम्हारा अभी एक चौथा बार बात बोल रही हूँ कि चिकन बना रही हूँ। अभी प्रॉब्लम देखो किसके पास था, किसके पास था प्रॉब्लम? पति के पास प्रॉब्लम था, और पति कहता है कि मेरा बीवी के पास प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके पड़ोसी में किसी के पास प्रॉब्लम रहेगा तो आप उसके पास उंगली उठाते रहेगा, उसके पास प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके पास ही प्रॉब्लम रहेगा, है ना, सुनने का प्रॉब्लम रहेगा। आज हमें सबको सुनना है बहुत अच्छी तरीका से। जब तक हम अच्छी तरीका से नहीं सुनेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा कि संसार में आज लोग किस तरह से सुनते हैं। कई प्रभु का सेवक लोग, कई विश्वासी लोग प्रभु का वचन, सत्य वचन को लोगों को बता रहे हैं, पर लोग सुन नहीं पाते, है ना। लोग समझ नहीं पाते हैं कि लोग आके सच्चाई के खोज में है। ओके, लोग आके सच्चाई के खोज में, कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, कोई आके जहाँ पे होता है ना कि बर्फ गिरता है उधर ही आके खड़ा रहते कई दिन कई साल तक। ओके, कई लोग आके और जगह में जाते हैं ताकि वो सत्य उनको मिलता है। सत्य उसके पास ही है, मगर उसको सत्य मिलते नहीं। कितने जन मानते कि ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है? कितने जन यहाँ पे मानते हैं?
है ना, आप सब मानते हैं, तो परमेश्वर का भवन में आप और मुझको किस तरह से रहना है। यीशु मसीह करा कि हम देख सकते हैं योना का थीम का इसमें भी किस तरह से वो मंदिर में जब आते हैं, मंदिर के वहां पे जो लोग आके कुछ कारोबार करते रहते हैं तो उसका टेबल वेबल सबको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्या कारण के लिए उल्टा पुल्टा करते हैं? इधर ऊपर भी जो है लेन-देन क्यों उल्टा पुल्टा करते हैं? परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे पिता का प्रार्थना का घर है और ये डाकुओं की खोह बना रखी है। हाँ, तो यहाँ पे भी अगर आप कहते हो कि परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है, तो इस घर को मान सम्मान दो। जब हम उसके उपस्थित में हैं, हमें उसकी आवाज को सुनना है। आपके आजू बाजू में कुड़ जो भी करते रहते हैं उनका आवाज को नहीं सुनना है। अगर आपको लग रहा है मेरे को तकलीफ दे रहे हैं, उठ के आगे आके बैठ जाओ या तो दूर हो जाके बैठ जाओ। क्या प्रॉब्लम है उठ के जाके बैठने के लिए? है कि नहीं? नींद अगर आता है उठ के जाओ, मुंह धो के आके बैठ जाओ। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? बैठ के नींद मारने से अच्छा लगे मुंह धो के आने से अच्छी बात है कि नहीं? क्या पीछे समझ में आ रहे? हाँ, तो उठ के हमें जाने को सीखना है, क्योंकि हम उस भवन में आया है जो महासर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से हम यहाँ पे आज जमा हुआ, ताकि उसका महिमा होना चाहिए, है ना। वचन कहता है योना का 8:32 में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आमीन। ये वचन सभी को पता है, और टाइम हम बताते रहते हैं सत्य को जानना है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहीं बार एक छोटे छोटे चीज बोलते ना हमें स्वतंत्र नहीं किया है, छोटे छोटे चीज में हम फंसा हुआ है। आज भी हम बड़े चीज में स्वतंत्र हो गए, बट छोटे छोटे चीज में जो आदर बोलते हैं, सम्मान बोलते हैं ना, कि जो चीज अगर आपका बुजुर्ग अगर कहता है, क्या आप उसको रेस्पॉन्स देते हो? क्या आप उसको जवाब देते हो? आपका मालिक अगर कुछ जवाब आपसे कुछ बोलते हैं, क्या आप उसको जवाब देते हो नहीं देते हो? कलीसिया में क्यों इतना इजी ले लेते हैं? कलीसिया में क्यों इतना आसानी से ले लेते हैं? हम क्यों सीरियस नहीं होते कलीसिया में? हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है, सत्य वचन को हम मानते हैं, तो क्यों रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है कि नहीं? रेस्पॉन्स देने को सीखा करो, कटसी के लिए एक रेस्पॉन्स दिया करो, अच्छा रहेगा, है ना। हमें आदत नहीं डालना है, बुरा आदत कि मेरे को देना ही नहीं जवाब। कई बार मैं बोलते हैं, आपका मालिक का उदाहरण देते हैं, नहीं जवाब देगा तो ठीक है ना, क्या करना है तुम जाओ तुम घर पे, ऐसे बोलेगा ना मालिक। उतना घर है चर्च के लिए, प्रभु का घर के लिए घर है ना। भजन संगीत 40:7 में देखो क्या कहते हैं। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। पुस्तक में, कौन सा पुस्तक में? पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में, किसका विषय में लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का विषय में लिखा है। आप शुरुआत में भी देखो, उत्पत्ति का वहां पे भी आपको मिलेगा। यशायाह का किताब, भजन संगीत का किताब में जाओ, उधर भी यीशु मसीह के बारे में मिलेगा। मलाकी का किताब में जाओ, वहां पे भी आपको यीशु मसीह के बारे में मिलेगा। हर एक जगह में जाओ, यीशु मसीह के बारे में मिलेगा। इस पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में भजन संगीत 40:7 में कहता है। कौन कहता है वो? दाऊद राजा। ओके, दाऊद राजा कहता है, दाऊद राजा कहता है कि मेरा नाम इस पुस्तक में लिखा है, मेरे बारे में लिखा हुआ है। क्या बारे में लिखा हुआ है हम आगे जाते जब देखेंगे थोड़ा सा। मलाकी 3:16 में देखो क्या कहते हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। कौन? यहोवा का भय मानने वाले। एक समय पे हम जब नया नया प्रभु में थे, हमारे परिवार यानी कि हमारे घर में सभी जन प्रभु में आए थे, हमें सीखना था, जानना था, तो हमें कोई प्रभु का सेवक के घर पे जाके हम लोग क्या करते थे? बैठते थे, रात रात भर बैठ के वचन सुनते थे हम लोग। क्या रात रात भर बैठ के कई घंटा हम लोग देते थे, और वो प्रभु का सेवक लोग भी हमें इतना समय देता था ताकि सीखो, ताकि समझो,
क्या परमेश्वर का वचन कहता है? फिर से एक बार पढ़ो। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी। जब भी यहोवा वहाँ पे बातें कर रहा था और बता रहा था तो वहाँ पे किताब लिखा जाता था, है क्या नहीं? थोड़ा पानी डाल के आंखी में आ जाओ, नींद भाग जाएगा, नींद भाग जाएगा। क्योंकि इस समय देखो इतना देर नींद देता स्तुति आराधना में, अभी उसका वचन देने लगा। अभी देखो दुष्ट कैसा सुलाने की कोशिश कर रहा है। किसी को नींद आ रहा है? यीशु के नाम से लोग मैं पढ़ा ये मेरा करीब आने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, है क्या नहीं? है क्या नहीं? एक माँ बहन जी आए तो पिछले हफ्ता हमारे बहन का मम्मी आई थी यहाँ पे ऊपर, और मैं वहां पे हमारे चर्च में सोते रहती थी, इधर मेरे को सोने को ही नहीं मिला। धन्यवाद परमेश्वर का, है ना? परमेश्वर काम करते हैं। ओके, इब्रानी का 10:7 में देखो क्या कहता है। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। क्या? ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। कौन ने इच्छा क्या पर पूरी किया है? प्रभु यीशु। तो आप और हमको मुझे चुना है तो हम भी उसका इच्छा को पूरा करना है ना। तो हम खाली गाना कर तेरी इच्छा पूरी हो जाए करके, बट हम लोग नहीं करें तो कैसे इच्छा पूरी होएगा? आपको और मुझको करना है ना उसका काम को, जब भी जाके इच्छा पूरी होएगा, नहीं तो नहीं होएगा पूरी। हम बस बैठा रहेगा, कैसा पूरी होएगा? ओके, तो क्या आपने कभी देखा, महसूस किया कि कौन आपको सुरक्षित देता है? कभी ऐसा कुछ अनुभव देखा आपने कि आप जब अकेले थे, संकट में थे, या अंधेरा का समय था, बहुत आपके पास समस्या था, उस समय पे आप उस जगह से बाहर निकला? ऐसा कोई गवाह रहेगा आपके पास? मुझे विश्वास है आपके पास कहीं गवाह रहेगा। ठीक है, जो मुझे देख रहा है आपके पास भी कहीं गवाह रहेगा, मेरे पास भी कहीं गवाह है कि परमेश्वर ने किस तरह से मुझको प्रोटेक्ट किया, किस तरह से मुझे वो बचा के रखा। जैसा हमने पिछले हफ्ता देखा था भजन संगीत 91 में हम लोग सीख रहे थे किस तरह से वो भजन संगीत 91 हमें मदद कर रहे हैं। जब हम समस्या में रहते तो वो भजन संगीत 91 में हमें सुरक्षित मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर उद्धारकर्ता वो हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर इस जगह में, इस धरती पर क्यों उसका पुत्र को भेजा, हम देखेंगे। वो कौन है? क्या लिखेगा? हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सेवियर। उद्धारकर्ता का मतलब क्या है? छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, है ना? उद्धारकर्ता, ये देखना बहुत जरूरी है। मनुष्य बोलता ना कि कोई टाइम के लिए वो उद्धार देगा, कोई टाइम के लिए वो बचाएगा हमको। मनुष्य नहीं होता, हमेशा नहीं। वो बोलेगा बार बार क्यों करो मैं तेरे को? एक बार करेगा, 2 बार करेगा, है ना? बार बार नहीं करेगा। ओके, ये बात ध्यान में रखना। परमेश्वर हमें कहीं बार उसने हमें उद्धार बोलते ना, हमें बचाया ताकि मेरा बच्चा पाप में ना गिरे, है ना भाई? मेरा बच्चा पाप में ना गिरे। ठीक है, ध्यान में रखना। वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? यूहन्ना का 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। किसके लिए नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा। ध्यान में रखना। अभी बहुत से लोग ये सोचते रहेगा कि परमेश्वर ने मेरा जगत सब चीज के लिए भेजा करके। देखो यहाँ पे क्या कहता है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्या? दंड देने के लिए नहीं भेजा उसको, ताकि जगत उद्धार पाए उसके द्वारा से। इस कारण के लिए भेजा। कई बार हम लोग सुनता रहता है, कई बार बोलते हैं परमेश्वर दंड देगा, कोई बोलते हैं परमेश्वर सजा देगा, कोई बोलता है और कुछ आएगा। और दयालु परमेश्वर है, बट हम वो मार्ग छोड़ के जाता है तो जब भी हमारे पास समस्या आ गई, है ना? वो कृपालु है, अनुग्रह से भरा हुआ है, वो हमें वो संभालने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बचाने के लिए बैठा हुआ है। वो संसार को बचाने के लिए आया, आपको और मुझको बचाने के लिए आया, है ना? कई लोग गवाही देगा, कई लोग बोला मेरा परिवार में से, मेरे मामा का तरफ से परिवार में से प्रभु में आया, मेरे दोस्त का परिवार प्रभु में आया करके आप लोग सुनते रहेगा,
है ना, इधर उधर से सुनते रहेगा। परमेश्वर क्यों हम सबको बचाने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे यशायाह का किताब 7 अध्याय में 10 से लेके 14 तक, ये हम सबको पता है यीशु मसीह के बारे में, उसका जन्म के बारे में यहाँ पे भविष्यवाणी किया गया भविष्यवक्ता यशायाह का तरफ से। ओके, और वहाँ पे पुराने पढ़ेगा हम, जस्ट 13 वचन खाली पढ़ो, 13-14 में क्या कहते हैं। हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे। 14 इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसका नाम क्या रखेगी? इम्मानुएल। उसका इम्मानुएल का मतलब क्या है, किसी को पता है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। कितनी अच्छी बात है ना, इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर। कई लोगों का नाम भी आपने सुना रहेगा इम्मानुएल, है ना। उस व्यक्ति का एक्शन कैसा है आपने देखा रहेगा, टेढ़े मेढ़े रहेगा ना। जैसे परमेश्वर मेरे साथ है, नाम के हिसाब से मगर टेढ़े मेढ़े काम करते हैं, है ना। इस तरह नहीं, परमेश्वर जब हमारे साथ है तो ये बात को आप बोलते ना दावा, ऐसा बोलते ना कि क्लेम करना है, हाँ सच में परमेश्वर मेरे साथ है, वो गवाही उस दिखाई देगा मेरे द्वारा से। क्या मेरे द्वारा से वो गवाही दिखाई देगा। अभी आप बोलते रहेगा कि अरे ये तो क्रिसमस का मैसेज है, अभी क्यों बता रहे? कोई कारण है इसके पीछे, उद्धार करता का कोई कारण है आज इसका मैसेज बताने के लिए। पिछला हफ्ता में हमने देखा था भजन संगीत को, किस तरह से वो सुरक्षित देता है हमें। वो किसको देता है? उसका प्यारे लोगों को देता है, उसके अच्छे बच्चों लोगों को देते हैं सुरक्षित, मगर वो सबसे प्रेम कर रहे हैं। बट अगर आप उसके पास नहीं आते तो आपको क्यों प्रेम करेगा? आप और मुझको उसके पास जाना बहुत जरूरी है ना। वो इंतजार कर रहा है, वो हमेशा प्रेम कर रहा है, बट जब तक आप नहीं आएगा तो आपको कैसा आपको पता चलेगा कि वो मेरे मुझसे प्रेम करते हैं। एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड खाली एक तरफ से प्यार तो नहीं होते ना, दोनों तरफ से होएगा तो वो प्यार क्या होता है? मजबूत होता है। उसी तरह परमेश्वर के पास भी दोनों तरफ से प्यार, एक तरफ से ऑलरेडी प्यार है, क्या आप प्यार करते हो उससे? क्या आप उससे मोहब्बत करते हो? अगर आप करते हैं तो धन्यवाद परमेश्वर का कि वो आपको दिखाएगा उसका दर्शन, है ना। कितना आंखी भारी हो रहा है ना, कितना आंखी भारी हो रहा है, तो उस बारी के लिए क्या करना है? हमको पानी देना है, मुंह धो के आना है ना। उठ के मुंह धो के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे झुक के जाओगे तो कैमरा का उधर आपका चेहरा आ जाएगा, बोले अरे ये लड़की है क्या, उसको लोग देखेगा ना उधर यूट्यूब पे, अरे ये लड़की है, अच्छा हो सकता है आपका मिस्टर देख के बोला अरे मेरा बीवी है, इसको नींद आ रहा है, अच्छा इसमें जाते तो ओ नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जाते तो झुक के जाओ उधर और झुक के आ जाओ, क्योंकि हम देखेंगे यशायाह की किताब में 9:6 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कई बार हम सुनते रहते इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है करके सब कहते हैं ना कि गॉड इज विद अस करके सुनते रहते हैं, बराबर। अब इसका नाम यहाँ पे क्या कहते हैं? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, ये सब नाम परमेश्वर का और नाम हम देख सकते हैं। ओके, अब ये जब ये परमेश्वर जो आपको बनाया, मुझको बनाया, सारा दुनिया को बनाया, दुनिया के लोगों को बनाया उसने, वो हमारे जब साथ है तो किस चीज का हमें डर है ना। हमें बिल्कुल डरना नहीं है किसी चीज का। मती का 1 में देखेगा, हम एक अध्याय में 21 से लेके 22 तक देखेंगे, वहां पे क्या कहते हैं देखो, वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखेगा। क्या रखेगा उसका नाम? यीशु। यीशु का मतलब क्या है? यीशु रखेगा। क्या यीशु का मतलब? यीशु मसीहा, उद्धार करता है, आपके साथ रहने वाला, आपको मदद करने वाला परमेश्वर। ओके, उसके बाद
क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसके लोगों का? अपने लोगों। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं? ये सब कुछ इसलिए हुआ। हाँ, ये सब कुछ इसलिए हुआ। क्यों हुआ? क्यों वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, हाँ। वो पूरा हो। क्या वो पूरा हो? किसके द्वारा से कहा था? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता। कौन है वो? यशायाह। यशायाह भविष्यवक्ता ने उसने आके भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल, और उसका नाम रहेगा यीशु मसीह। है ना? आपने सब कहानी सुना रहेगा क्रिसमस का टाइम में, बहुत वीडियो देखा रहेगा आप लोग ने, है ना? उसके बाद में वो क्या कहते हैं 23 में कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और एक पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, हाँ। जिसका अर्थ है ये है परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था यशायाह की किताब में, वहां पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी वैसे ही है। और जो कुछ भविष्यवाणी हुआ वो पूरा हुआ। हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया, किसी को खत्म करने, नुकसान करने के लिए नहीं आया, किसी को बोलते ना कि चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया। वो खुद चोट खाया, उसके अपने ने उसको धोखा दिया, अपनों ने उसको पकड़वा दिया, है ना? वो किसी के ऊपर ऑर्डर नहीं किया कि जा उसको तू खत्म कर करके। जो खत्म कर रहा था, जो मार रहा था, उसको कहता था कि पिता इनको क्षमा कर। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमने आज जैसा एक वीडियो देखा था थोड़ा देर पहला, यूहन्ना बपतिस्मा ने आके लोगों को उधर क्या कर रहा था? बपतिस्मा दे रहा था। ओके, लोग क्या ना दौड़ कर उसके पास आता था। हम देखेंगे 1 से 3, उसके बाद मैं थोड़ा आपको समराइज करूंगा। देखो क्या कहते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, हाँ। कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ क्या बोलते हैं? मन फिराओ। क्या बोला? मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या बोला? क्यों इस तरह कहने लगा कि मन फिराओ? क्या इंपॉर्टेंट था मन फिराने में? मन फिराओ क्या? अभी देखो, हम जब छोटे बच्चे थे उस समय पे हमारे माँ बाप ने हमें लेके जाके बपतिस्मा दिया, पानी का पानी बदल स्प्रिंकल करके बपतिस्मा दिया। क्या मैंने थोड़ी मन फिराया था? मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। यीशु मसीह 30 उम्र में बैप्टिज्म लिया, जानकर समझ कर लिया, है ना? जानकर समझ के लिया। आप और हम भी जब बैप्टिज्म लेते जानकर समझ कर हमें बैप्टिज्म लेना है, मन फिराना। जब भी जाके वो मन फिराने का बोलते ना कि काम हमारे जीवन में होगा, वो उद्धार हम देख पाएंगे। ओके, उसके बाद क्या कहते देखो, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। हाँ, हमने देखा था यशायाह की किताब में थोड़ा देर पहला। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है कि वो व्यक्ति जो है वो आने वाला है, उसका नाम लिखा गया है, उसने भविष्यवाणी किया करके। तो उसके बाद कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, हाँ, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, हाँ, उसकी सड़कें सीधी करो। हाँ। तो ये सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक बोला था, उधर ऐसा नहीं, ये यूहन्ना के बारे में बात हो रहा है। मैंने यीशु मसीह बोला ना, ये यूहन्ना के बारे में। ओके, भविष्यवक्ता यूहन्ना वो भी आने वाला है, और वो भी आके लोगों को आके क्या करेगा? मन फिराओगा, बपतिस्मा के बारे में बात करेगा। ओके, हम 4 में देखेंगे जल्दी से, उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये यूहन्ना ऊँट के रोम के वस्त्र पहने था। किसका? ऊंट का कपड़ा पहना हुआ था। आज आप और हम क्या का वस्त्र पहनते हैं? बैप्टिज्म देने के लिए हम जो हमें यहाँ पे मिलता है उस तरह से कपड़ा हम पहनते हैं। कई कलीसिया में हमको व्हाइट कपड़ा दिया जाता है ताकि वो व्हाइट कपड़ा डाल के हमको बैप्टिज्म लेना है अलग अलग तरीका से, अगर उनके पास फैसिलिटीज है तो। अगर नहीं है तो जो आपके पास जो वस्त्र है वो इसी पे आप पानी के अंदर डुबकी मार के निकल सकते हैं। जैसा हमने वीडियो में देखा, अगर लोग भीड़ आते हैं, उनको पता नहीं है, वो भी जो वस्त्र पहना उसी में बैप्टिज्म लेगा। राइट? वस्त्र का उसका कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक बड़ी बात है कि मन फिराना पड़ेगा। ओके, मन फिराना। उसके बाद
और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। आसपास के लोग, सारे देश, जो भी आजू बाजू के लोग, सब निकल आया बपतिस्मा लेने, है ना। आज हमारे बीच में जो बेन मोना थी, आज आने पाई, पता नहीं क्या खाना ले गए, जो भी है, हम चाहता था कि आज वो आए इधर और सुने और परमेश्वर उसको उतार दे, है ना। और जो भी लोग नई बैप्टिज्म लिया वो भी उधार पाए। क्यों क्यों उधार पाना बहुत जरूरी है ना। क्यों उधार पाना बहुत जरूरी है? क्यों लोग आगे पछतावा कर रहे थे इस यरदन नदी में आके? क्यों लोग आके बोलते मुझे भी साथ में आम लोग भी आते थे, साथ में वहां पे वहां का याजक लोग भी आए थे, फरीसी लोग भी आए थे, ओके, जो वहां पे जो शास्त्री लोग हैं वो लोग भी आए थे और वो लोग भी बपतिस्मा लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा उनको कहने लगा और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उस पर बपतिस्मा लिया। साथ में देखो, जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? क्या कहने लगा कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? क्या मतलब क्या है? कौन बोला? कौन बोला कि पाप से मन फिराओ? कौन तुमको चेतावनी दिया? ये फरीसी लोगों के क्यों, कहां से क्या लाया, है ना? कहां से इनको लगा कि मेरे को बपतिस्मा लेना है ना। आज देखो कलीसिया के अंदर, विश्वासी के अंदर कोई इधर उधर का कलीसिया से लोग आते हैं, ये बपतिस्मा के बारे में डिबेट चलते रहता है। जो अन्य जाति है उनको पता भी नहीं है, वो लोग भी बोलते हैं बपतिस्मा के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई किसी ने कहा था मेरे को, मेरा पति वो देखना चाहते हैं बैप्टिज्म कैसा लेते हैं करके, कोई किसी का पति ने ऐसा कहा कि मेरे को बैप्टिज्म देखना है कैसा बैप्टिज्म लेते, फिर उसके बाद में लेगा। उन्होंने कहा उसको, तू पहला तैयार हो तो बैप्टिज्म ले, बाद में तेरा बैप्टिज्म को तू खुद देख। क्या तेरा बैप्टिज्म को तू खुद देख, मन फिरा। खाली देखने का क्या, जो क्या मिलने वाला है? तो सोना मिलेगा क्या तुमको? पानी में डुबकी मारते वैसे डुबकी मारने का, और क्या है? बट उससे पहला आपको और हमको वचन सिखाते हैं मन फिराना। क्या आपको और हमको सिखा रहा है? मन फिराना। मन फिराना बहुत जरूरी है ना। कि उसके साथ साथ में हमें 8 में बता रहे हैं, क्या बोलते हैं? सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। योग्य फल लाओ। मन फिरा के, जो बोलते हैं ना, मन फिराने के बाद में फल आता है। वो फल क्या है? क्या फल क्या है? प्रेम क्या है? फल क्या है? परमेश्वर में बढ़ो और ये बुराई छोड़ो, वो फल ही हो जाए। फल ही हो गया ना। जब बुराई को छोड़ते इसका मतलब वो फल ही है ना। पहले क्या करते थे प्रभु में, थोड़े छोटे बातों में हम लोग छिड़ जाते थे, गुस्सा होते थे, कभी बुरा शब्द बोलते थे, किसी को कुछ भी बोल देते थे। जो अच्छे लोग हैं दिखते उसको भी बोलते थे, पागल बोल देते थे, अनाड़ी बोलते थे, ये बोलते थे, वो बोलते थे, ये बोलते थे। आज बोलते हैं आप बैप्टिज्म लेने के बाद में भी बोलते रहेगा तो जरा संभालो, बोलते रहेगा तो जरा संभालो। कोई मजाक में बोलता है, मजाक कर रहा था ना ब्रदर। अरे मजाक में भी संभाल लो, आपका वचन जो शब्द निकला दुष्ट आत्मा लेके जा रहा है। परमेश्वर के पास जाके बता रहे, देख आमोग आमोग बेटी ने देख, तेरा बेटी ने देख क्या मजाक में शब्द बोला। और वो शब्द यीशु मसीह को बोलते ना कि सर झुकना पड़े, इसका सर झुक जाता है आपके वजह से। आपके वजह से किसी से आप नाराज हो, सर झुक जाते हैं यीशु मसीह का। आप बोले मैं तो बहुत ठीक हूं, मेरे को क्या कर लेगा, मैं बहुत ठीक है। यीशु मसीह का सर झुकता
दुष्ट आत्मा घूम कर यायूब का किताब में देखिएगा सारा वर्ल्ड टूर मार के आया था, है ना। टूर मार के आने के बाद में यीशु मसीह के सामने उधर खड़ा रह के बातचीत होते रहते हैं लोगों का। उधर कहाँ घूम के आया, उधर पूरा वर्ल्ड टूर मार के आया। क्या क्या देखा, उधर सबको मैंने देखा करके। उधर मेरा बेटा को देखा, मेरा सेवक को देखा, यायूब को। बोलते हाँ। बोलते क्या था, उधर तेरा बाड़ा था, उधर चारों ओर से तेरा सुरक्षित था, तो इसके लिए मैं हाथ कुछ नहीं लगाया उसको। अगर आज आप के जीवन में से वो बाड़ा हटना है तो आप जो करते गलत करते हो, बाड़ा हट जाएगा, आपका प्रार्थना भी सुनाई नहीं देगा, आपका हर एक बात बोलते ना कि व्यर्थ हो जाएगा। आज अगर आप मन नहीं फिराते हो, अगर आज आप नहीं समझते हो, यहाँ पे बोलते ना कि योग्य फल तुम नहीं ला पाओगे, चाहे कितना भी कुछ भी करो आप। 9 में देखो क्या कहता है, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। हाँ, क्या मतलब है यहाँ पे, इब्राहिम मेरा पिता है। बोलते मेरा बाप दादा का बोलते ना विरासत में मेरे को सब कुछ मिला था कि इब्राहिम बच गया तो तुम भी बचोगे। अब्राहम बचा तो तुम भी बचोगे। विश्वास से अब्राहम हमारा पिता है करके कहता है ना। अरे बाबा, हमें फल लाना है, मुझको और आपको फल किसी भी तरह से लाना है, चाहे कुछ भी हो, दिखना है। क्या आज आप तैयार हो फल दिखाने के लिए? ओके। उसके बाद 10 में देखो क्या कहता है, और अब कुराड़ पेड़ों की जड़ पर रखा क्या हुआ है। कुराड़ बोलते हैं ना, सोचो ये पेड़ है, चलो ये पेड़ है, सोचो ये पेड़ है, ये कुराड़ है, सोचो, ठीक है। और ये आके यहाँ पे बराबर यहाँ पे लगा हुआ है। वो पेड़ कभी भी कट सकते हैं, अगर हो सकते हैं आपके गर्दन में रखा हुआ है कुराड़, आपका भी गर्दन कभी भी कट सकते हैं, मेरा भी कभी भी कट सकते हैं, अगर हम बोलते हैं ना पछतावा नहीं करते। बैप्टिज्म लेने के बाद में भी हमारे अंदर बोलता है ना एक आत्मिक घमंड। देखो वहां पे क्या कहते हैं, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाता है। अच्छा फल क्या है बाबा? किधर गए बाबा तो चली गई, ठीक है, ओके। क्या अच्छा फल? अच्छा फल क्या? प्रभु का वचन तो अच्छा ही है ना। अच्छा फल क्या? हमारा प्रार्थना करना, लोगों की हेल्प करना, और किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करना, हमारे ये आत्मा के अच्छे फल हैं। प्रेम रहेगा तो सब कुछ होता है। प्रेम क्या कर सब कुछ आता है। बोलते ना यहाँ से नहीं, बहुत चीज यहाँ से करते हैं बट दिखाई नहीं देता है। यहाँ से भी दिखना है और एक्शन में भी दिखना है, जो हम काम करते हैं, कार्य उसको। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फेराव का बपतिस्मा देता हूं। कहता है योना बपतिस्मा कहता है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। कौन मेरे बाद आने वाला है? जैसे हमने वीडियो में देखा था, योना बपतिस्मा उधर पानी में डुबकी सब लोगों को लोग मार रहे पानी, और यीशु मसीह वहां से आ रहा है चल गया, और वो बोलते हैं मैं उसका जूता का लेस भी खोलने के लिए, बांधने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं मुझे भी दे बैप्टिज्म, जो तू कर रहे करते रहे, जो तू करते रहे। नीचे का देखो क्या कहते हैं उसमें, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग। कितने जन के पास पवित्र आत्मा और आग से आपने बैप्टिज्म लिया है यहाँ पे? पक्का? यस। झूठ तो नहीं बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, पक्का? पक्का? जो मुझे देख रहे हैं पक्का? क्या सबके साथ क्लियर है? क्लियर एक के साथ भी नहीं तो आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। दिखाने के लिए, पड़ोसी को दिखाने के लिए मैंने आप देखा है ना।
है क्या ना बेटा? क्या सीरियस से आप सुन रहे हैं? पड़ोसी को दिखाने के लिए, देख मेरे अंदर कितना ईगो है, देख मैं हाथ उठा रहा हूं, मैं भी सही है, संभालो इस बात को। उसके बाद वो क्या कहते हैं यहाँ पे, उसका सुख उसके हाथ में है। क्या उसका सुख उसके हाथ में है, और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। हाँ, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। हाँ, परंतु उसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। सुख मालूम है? सुख में हम लोग क्या करते हैं, खेती में जिसका खेती है उसको पता है, छाछते हैं, गेहूं चाहे कुछ भी हो छाछते हैं, जो भूसा है अलग हो जाता है, जो कचरा है अलग हो जाता है, जो अच्छा चीज है अलग हो जाता है। ठीक है, अभी आप कचरा है या अच्छा चीज है? प्रभु देखेगा, है ना? अरे खुद को पता है, प्रभु देखते हैं, मेरे को पता है मैं अच्छा चीज है कि आप अच्छा चीज है, आपको पता है ना? वो हम सब कुछ चालेगा उसमें, हम उसका सुख पे हम सब जन रहेगा ना। जो भूसा है वो अलग हो जाएगा ना, जो अच्छा अलग रहेगा ना, हम सब में से, हम सब है। ओके, फिर उसके बाद में क्या हो गया ना ये, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। अभी इसको कैसा आत्मा में पता चला कि ये कौन है? यीशु मसीह कौन है? मैं तेरे हाथ से बैप्टिज्म लेना है ना? मैं तेरे हाथ से बैप्टिज्म लेना है, तू नहीं। यीशु मसीह कहते हैं जो लिखा हुआ है वो नहीं दे, जैसा लिखा हुआ है वो नहीं दे, मुझे ही तेरे हाथ से लेना है, मुझे ही जो कुछ होना है मेरे साथ वो होने दे। आप और हम जानते हैं कि इसके बाद में यीशु मसीह के साथ किस तरह से उसका साथ संकट आया था। 4 अध्याय में हम देखेंगे किस तरह से शैतान उसको बैप्टिज्म लेने के बाद तुरंत उसके पास संकट आया था। कई विश्वासी के पास इसी तरह संकट आते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि संकट कैसा आते करके, कई लोग भटक जाते हैं बैप्टिज्म लेने के बाद में। कई लोग दुनिया में घूमता रहता है, अरे क्या हो गया करके। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं 16 में 15-16 यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा होने ही दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना। क्या बोला? सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। उचित है, यानी कि ये अलाउ है, ये करना जरूरी है मेरे को, सब धार्मिकता। ओके, उसके बाद में कहता है तब उसने उसकी बात मान ली। हाँ, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से उतर आया। हाँ, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए क्या खुल गया? आकाश। आपके लिए और मेरे लिए भी अगर आकाश खुला है तो यीशु के जैसा हम चलेंगे, यीशु मसीह के जैसा दिखेंगे। यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ आपके साथ और मेरे साथ, ये देखो कि आप इस संसार में एक आकाशवाणी रेडियो होता था, आकाशवाणी रेडियो सुनता था पहला कभी? पता नहीं मेरे को, है ना? वो आकाशवाणी हम जब छोटे थे जब वो सुनते थे। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, आकाशवाणी हुआ। किसके बारे में आकाशवाणी हुआ? यीशु मसीह के बारे में हुआ। और कहने लगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या बोला? अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ। I am well pleased करके कहता है, well pleased, अत्यंत मैं प्रसन्न हूँ। आप और हम जो उसके वचन को पूरा करते हैं, आपको भी वैसे ही कहते हैं। Amen? आपको भी उसी तरह कहते हैं वो ही आके आपको और हमको बचाया है। जैसा मेरा सरमन का टाइटल था, उद्धार के बारे में। ओके, क्या कहता है यहाँ पे? क्योंकि पापी की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और क्या? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिया, सबसे बड़ा वरदान वो यीशु मसीह, और उसी में हमारे लिए अनंत जीवन है।
और कोई नाम में नहीं है। कोई बता सकते वो नाम में मेरे को वरदान मिला करके, वो नाम मुझे उद्धार देगा करके? कोई है ऐसा संसार के अंदर? कोई नाम नहीं मिलेगा आपको। योना का 3:17 में देखो क्या कहते हैं नीचे था, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा अभी जगत में कौन है? मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं? नहीं, सब मनुष्य के लिए वो आया है, मगर मनुष्य उसको अलग कर दिया। वही मनुष्य का किताब में लिखा हुआ है, वेदांत में लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में, मगर लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं। और जो जो माना, जो जो निकला, प्रभु उसको कितने ऊंचे स्थान में लेकर आया। प्रभु उनको वापर रहे, प्रभु का महिमा हो रहे उनके द्वारा से। योना का 1 योना 4:14 में देखो क्या कहते हैं, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। किसका? जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। किसने भेजा है? पिता ने भेजा है, जगत का उद्धारकर्ता। हम देखेंगे प्रेरित के काम 4:12 में, जस्ट थोड़ी देर में हम खत्म करने वाले हैं इसको। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग का नीचे किसी और नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसके द्वारा हम उद्धार पा सके? यीशु मसीह के द्वारा। इशाया का 55:11 में भी देखो, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। मेरा वचन होगा, फिर जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। व्यर्थ ठहरकर मेरे पास कभी नहीं आएगा। वो वचन जब भी जिसके पास आपने डाला है, भेजा है, वो वचन काम करता है। इसके लिए हमने बोला था हमारे को जो व्हाट्सएप ग्रुप, प्रे ग्रुप है, आप डालो उधर आपके जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है। आप ये नहीं सोच के बैठो कि संडे में जाएगी, आज रख के प्रे करें जब मैं ठीक हो जाएगा। नहीं, ग्रुप में डालो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा वो, क्योंकि वो वचन खाली नहीं जाएगा। उसके बाद, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। आमीन। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। कोई क्या काम के लिए यीशु मसीह को भेजा है? ताकि उद्धार करने, हमने थोड़ा देर पहले देखा था, ताकि लोग जो अंधेरा में बैठा है ताकि वो उद्धार पाए। यूहन्ना 3:16 में क्लियर कहता है परमेश्वर का वचन कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ये है उद्धार करता परमेश्वर। क्या आज आप और हम इस पर विश्वास करते हैं पूरा? क्या आज आप और हम उसको मानने के लिए तैयार हैं? और यही सत्य है 8:32 योना का, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें हालेलुया। जो मुझे देख रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। वही उद्धार करता है, यीशु मसीह के सिवा और कोई उद्धार करता नहीं, क्योंकि गवाही हम है। जो हम बोलते ना, एक समय पे हमारे पास बोलते ना कि परमेश्वर का उद्धार ही नहीं था। हर समय पे संकट में थे, प्रॉब्लम में थे, पाप में डूबा हुआ था। जब यीशु मसीह को स्वीकार किया और वो यीशु मसीह ने हमको बचाया। और यहाँ पे कई लोग उसी तरह है। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो मुझे आज पिता परमेश्वर देख रहे हैं। पिता परमेश्वर यूट्यूब और फेसबुक में और जो हमारे कलीसिया में जितने भी बहन भाई हैं पिता, उन सबको पिता मदद करे, वचन उनके जीवन में काम करे और उनके घर में पिता परमेश्वर, उनके हमारे देश में पिता, उनके परिवार जो है, पति पत्नी पिता, बच्चे पिता परमेश्वर और आप पिता पोता पोती नाती जो भी है उनके घर में, वो सब उद्धार पाए पिता। सब आपके नाम में वो घुटना टेके पिता और आपका महिमा होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो पिता। जैसा आपका वचन कहता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आपके बच्चे
सत्य को जाना, उन्हें स्वतंत्र किया करके धन्यवाद देते हैं। साहब पिता धन्यवाद देते, सबको आशीष किया करके धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मिलकर